हेलो बच्चों, आज मैं सांतत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 23 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 23 है, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर sin x बाटा में x यदि x छोटा है 0 से और x + 1 यदि x बड़ा है या बराबर है 0 से। तो देखिए यहाँ से हल। सबसे पहले हम x बराबर हल करेंगे। x बराबर 0 पर पता करेंगे कि ये सांतत्य है कि असांतत्य है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिखेंगे यलचल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस f(x). जब हम यलचल लेंगे तो जो x का मान रहेगा उस पर हम माइनस घात दिखाएंगे, और आरचल जब लेंगे तो जो x का मान रहेगा उस पर हम प्लस घात दिखाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे यलचल बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस f(x) बराबर लिमिट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x टेंस टू 0 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से छोटा है तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस साइन x बाटा में x। अब हम मान लेंगे माना x बराबर 0 माइनस h। जब 0 पर माइनस है तो हम x बराबर 0 माइनस h रखेंगे, और x बराबर 0 पर प्लस रहेगा तो x बराबर 0 प्लस h रखेंगे। अब इसमें आगे देखिए, तो लिखेंगे x टेंस टू 0 पर माइनस, तो इम्प्लाई दैट h टेंस टू 0। जब x जब पर हम 0 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो h का मान 0 आ जाएगा। तो वही लिखें h टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 की जगह पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ पर x है तहाँ पर 0 माइनस h रख देंगे। तो लिखेंगे साइन x जहाँ पर 0 माइनस h कर देंगे, अब बाटा में x जहाँ पर 0 माइनस h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। साइन 0 में से जब h घटाएंगे तो हो जाएगा साइन माइनस h, अब बाटा में माइनस h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। साइन माइनस h बराबर माइनस साइन h होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन h, अब बाटा में माइनस h। साइड में सूत्र दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x। तो देखिए माइनस से माइनस ये कट जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा में h का मान 1 होता है, तो इसी के जगह पर हम 1 रख देंगे। इसका मान 1 होता है तो 1 रख देंगे। अब देखिए यलचल बराबर 1 हो गया। अब आरचल निकालेंगे, तो आरचल बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस। जब आरचल लेंगे तो 0 पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे f(x). अब यहाँ से देखिए बराबर में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि x का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x बड़ा है 0 से, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x + 1। अब फिर मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे माना
यक्स बराबर 0 प्लस एच। जब यहाँ 0 पर प्लस है तो यहाँ पर यक्स बराबर 0 प्लस एच मानेंगे, कामा यक्स टेंस टू 0 पर प्लस तो इम्प्लाई डैट एच टेंस टू 0। जब यक्स का मान यहाँ 0 रख के हल करेंगे तो एच का मान 0 आ जाएगा। अब ये सब मान इसमें रख दीजिए, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, इसके जगह पर एच टेंस टू 0 रख दिए, यक्स जगह पर रखेंगे 0 प्लस एच, अब प्लस 1 पहले से है तो 1 रख देंगे। अब एच के जगह पर जब 0 रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 0 प्लस 1 बराबर 1। हम देख रहे हैं कि एलचल और आरचल का मान बराबर है, तो फिर यक्स जगह पर 0 रख के हल करेंगे, तो लिखेंगे यफ 0। जब यक्स जगह पर 0 रखेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दे रहा है कि यक्स बड़ा है या बराबर है 0 से, तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। जब यक्स बराबर 0 लेंगे तो इस फलन को संतुष्ट करेगा, तो यहाँ पर रख देंगे 0 प्लस 1, यक्स की जगह यहाँ पर 0 रख दिया प्लस 1, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1। तो तीनों मान बराबर है, एलचल आरचल और F0 तीनों का मान बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि एलचल बराबर आरचल बराबर F0, अतः यक्स बराबर 0 पर संतत है। अर्थात हमको कह रहा है कि असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे संतत है अर्थात यक्स बराबर 0 पर कोई असंतत बिंदु नहीं है। अर्थात यक्स का यक्स बराबर 0 पर कोई असंतत बिंदु नहीं है। यक्स बराबर 0 पर संतत है, अर्थात यक्स का यक्स बराबर 0 पर कोई असंतत बिंदु नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है, निर्धारित कीजिए कि फलन f, फिर नीचे से दिया है यक्स बराबर यक्स स्क्वायर साइन ए 1/x यदि यक्स इज नॉट इक्वल 0, फिर नीचे दिया है 0 यदि यक्स इक्वल 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम यक्स बराबर 0 पर पता करेंगे कि ये संतत है कि असंतत है। यक्स बराबर 0 पर लिखेंगे एलचल बराबर, एलचल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष सीमा। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 पर माइनस यक्स। अब ध्यान दीजिए, यक्स टेंस टू 0 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का जो मान है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो वो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। जब 0 से यक्स का मान छोटा है तो वह यक्स के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। तब हम लिख देंगे यक्स बराबर नहीं है 0 के। और जब इसको संतुष्ट करेगा तो इसके बगल वाला फलन को ले लेंगे, इसके बगल वाला फलन को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 पर माइनस यक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ता है यच मानने या न मानने वाला, वहाँ पर जैसा देखते हैं वैसा काम करते हैं। इसके पहले वाला 23 प्रश्न में हम जब बताए थे तो उसमें यक्स बराबर 0 माइनस एच और यक्स बराबर 0 प्लस एच माने थे। इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट रख करके भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, डायरेक्ट यक्स का मान इसमें रखने जा रहे हैं। तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर गुणित साइन 1/0।
जहाँ जहाँ यक्स था वहाँ वहाँ पर 0 रख दिए, और जब यक्स का मान रखते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 से जब हम साइन 1/0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए आरचल, अब आरचल निकाल देंगे तो आरचल बराबर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 0 पर प्लस एफ एक्स लगा देंगे। अच्छा, आरचल का मतलब राइट हैंड लिमिट, जिसको कहते हैं दायां पक्ष सीमा। अब ध्यान दीजिए, यक्स टेंस टू 0 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का जो मान है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो यक्स का मान कभी बराबर 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। जब छोटा या बड़ा होगा तो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए, जब यक्स बराबर 0 नहीं हो सकता है तो ऊपर वाला को लेंगे, यक्स बराबर नहीं है 0 के, और जब इसको लेंगे तो इसके बगल वाला फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 पर प्लस, और एफ एक्स जब पर रख देंगे, सॉरी गलती होगी, अच्छा नहीं ठीक है, देखिए जब इसको संतुष्ट कराएंगे तो इसके बगल वाला फलन को ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यक्स का मान डायरेक्ट रख दीजिए, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर गुणित साइन 1/x, जब पर 0 रखेंगे 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 से इसमें गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि एलचल और आरचल दोनों का मान 0 आ रहा है, तो फिर अगला स्टेप हम लिखेंगे F0। जब दोनों मान बराबर होता है तब हम F0 निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मान बराबर है तो F0 निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिए, जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि x बराबर 0, जब हम x बराबर 0 लेंगे तो ये वाला फलन संतुष्ट करेगा, तो लिख देंगे F0 बराबर 0। जब x बराबर 0 लेंगे तो इसके बगल वाला फलन 0 को रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा F0 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि एलचल आरचल और F0 तीनों का मान बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एलचल बराबर आरचल बराबर F0, अतः x बराबर 0 पर संतत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।